हेलो फ्रेंड्स। तो आज जो ये बुक है मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं, मैं आज इसी के बारे में थोड़ी बात कर रही हूँ। इस बुक का नाम है लीडर्स एटीट्यूड बिहेवियर एंड एक्शन, रिटन बाय शहाना। ये आपको ऑपोजिट दिख रहा होगा, राइट। तो आज हम इस बुक के बारे में ये बात कर रहे हैं कि इसमें शहाना जो राइटर है उन्होंने क्या लिखा है। तो वो डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ में जो लोगों को मिली हैं उनसे उन्होंने जो बातें करी हैं, बहुत ही डे टू डे भाषा में जो उन्होंने बातें करी हैं उस चीज़ के बारे में लिखा है। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं ये भी मैं आपको बताती चलूँ। इसमें टोटल 12 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है लीडरशिप अ नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ केयर गिविंग वेयर विजनरीज शेप द फ्यूचर। इस तरीके से टोटल 12 चैप्टर्स हैं। तो इन चैप्टर्स में क्या है इसके बारे में बहुत ही ब्रीफली मैं थोड़ा सा बात करती हूँ। तो शहाना ने जो पहले चैप्टर में लिखा है वो इस बारे में बात कर रही है कि लीडरशिप कैसे एक नेचुरल एस्पेक्ट है केयर गिविंग का, जहाँ उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हुए और जो एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है हमारे लीडरशिप सेक्टर में, मिस्टर शशांक मणि त्रिपाठी, जो जागृति यात्रा के फाउंडर भी है, उनसे जो उनकी बातचीत हुई है, जो उनको उन्होंने ऑब्जर्व करके समझा है, उस चीज़ की बात की है कि कैसे उन्होंने आगे काम किया है, उन्होंने क्या विज़न लिया था और किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया है। उसको बहुत ही खूबसूरती से लिखा है कि कैसे केयर गिविंग और कैसे वो एक विज़न के साथ जब हम लोग चलते हैं तो हम किस तरीके से आगे बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर ये है कि लीडरशिप कोई एक टाइटल नहीं है, वो एक चॉइस है और उसमें कैसे लोग ट्रांसफॉर्म होते हैं अपने चॉइसेस के साथ, उसको लेके उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, कुछ जो लोगों से बात की है उनके बारे में बात की है। थर्ड चैप्टर है ग्रैटिट्यूड के बारे में। अब आप ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने जहाँ जो सुना और वो भाषण लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखेंगे उनके डिफरेंट चैप्टर्स का डिफरेंट अप्रोच है। थर्ड चैप्टर बहुत सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बताते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस भी उन्होंने बता रखे हैं, क्योंकि जैसे थर्ड चैप्टर में उन्होंने ग्रैटिट्यूड की बात की है, तो ग्रैटिट्यूड सर्कल में क्या क्या एक्सरसाइजेज हो सकते हैं, उसको हम कैसे कर सकते हैं और उसको कैसे बेनिफिशियल बना सकते हैं, उसके बारे में, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों पे बात की है। फोर्थ चैप्टर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कंपटीशन और कंपैरिजन को कैसे हम अपनी लिस्ट से हटा दें अगर हम लीडरशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, और वो कैसे हमें हेल्प करता है, उस चीज़ की बात की गई है। उसमें भी उन्होंने पॉइंटर्स दिए हैं, 10 पॉइंटर्स के थ्रू बताया है कि कैसे हम इस चीज़ को हटा सकते हैं, जैसे कल्चर ऑफ कोलैबोरेशन के थ्रू, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को डिफाइन करके, इंडिविजुअल क्वालिटीज़ को हाईलाइट करके, ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करके, डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करके, टीम मेंबर्स की जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसको इनकरेज करें कि वो अपना पर्सनल डेवलपमेंट करें, कैसे हम टीम ऑब्जेक्टिव को इस्टेब्लिश करें स्ट्रांगली, कैसे एग्जाम्पल से लीड करें, ना कि हम सिर्फ बोल कर करें। तो इस बुक को भी उन्होंने लेड बाय एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया है कि वो उन्होंने क्या किया, क्या सुना और कैसे किया। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है इस किताब की। इसी तरीके से और भी 2 पॉइंटर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो रिफ्लेक्शन और एक्शन पे है कि जो हम एक्ट तो करते हैं लेकिन क्या हम उसे रिफ्लेक्ट भी करते हैं क्या, तो उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है, जो उनका एक बहुत ही डे टू डे पर्सनल लाइफ एग्जाम्पल था, उससे उन्होंने लिया है। और उसमें उन्होंने कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स के, थियोरिस्ट की भी बात की गई है, फिफ्थ डिसिप्लिन की बात की है। तो कितना अच्छा एमलगमेशन बनाया है उन्होंने, लोगों के आइडियाज़, खुद के एक्सपीरियंसेस, फील्ड की जो एक्सपीरियंसेस है सबको ऐड किया है। नेक्स्ट चैप्टर है कंफर्ट, स्पेस और रिकॉग्निशन के बारे में। ये वो कहती हैं कि ये लीडरशिप के इक्वेशंस क्रिएट करते हैं और उसको भी बहुत ही खूबसूरती से दर्शाया है। एक चैप्टर है इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। हम हमेशा कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस हाई होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर इमोशनल इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है ना, वो उन्होंने इसमें एग्जाम्पल में बताया है और वो कैसे आता है और वो आता है तो हम क्या करते हैं। बहुत ही लिटरली 3 पेजेस में उन्होंने ये बताया हुआ है, बहुत ही छोटे से पेजेस में, बहुत ही ब्यूटीफुली। तो वो भी आप देख सकते हैं। इसमें भी उन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, सारा नेम की लड़की का एग्जाम्पल दे के उन्होंने बताया है। नेक्स्ट चैप्टर जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कोलैबोरेशन एंड इंक्लूसिविटी, फॉस्टरिंग अ कल्चर ऑफ बिलोंगिंगनेस। डाइवर्सिटी की बात उन्होंने पहले चैप्टर्स में भी कुछ किया है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने स्पेशली उस चीज़ को खासकर नोटिस करवाया, क्योंकि वो कह रहे हैं जब हम टीम में काम करते हैं तो कोलैबोरेशन कितना ज़रूरी है, वहाँ पे डाइवर्सिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो उन्होंने उसको भी पॉइंटर्स में बहुत ही अच्छे से बताया है। जो एक चैप्टर है जो मेरा मोस्ट फेवरेट है वो सेल्फ केयर एज लीडर है, 9th चैप्टर। आई थिंक ये चैप्टर मुझे बहुत ज़्यादा रेजोनेट कर रहा है मेरे साथ कि मैंने कहाँ मिस्टेक किया और मुझे किस पे काम करना चाहिए था, और जिससे मेरी स्टोरी भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती थी। और उसमें उन्होंने 2 स्टोरीज़ के थ्रू ये बात की गई है, तो ये भी एक चीज़ है। और एक जो और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो लीडर्स ऑर्डिनरी नहीं होते, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चॉइसेस बनाते हैं।
तो वो एक बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है। इसी तरीके से उनका एक चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट नो करके, दैट वी डोंट नो, उन्होंने बहुत ही अच्छे से सुंदर पिचाई। जो हमारे सीईओ हैं गूगल के, वहाँ उनसे एग्जाम्पल लेते हुए दृष्टि फाउंडेशन में जो उनकी एक मैम है दृष्टि मैम, उनके बारे में एग्जाम्पल दिया। और ये सब इन्होंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बात किया है कि कैसे ममता मैम ने बोला दैट आई डोंट नो, आई नीड टू लर्न अबाउट इट। उन्होंने अपने हर ऑर्गेनाइजेशन को इसमें मेंशन किया कि हर जगह उन्होंने ये एक कल्चर ऑफ सीकिंग सपोर्ट को देखा है। और जो लास्ट चैप्टर है उनका, फ्रीडम ऑफ फेल, फ्रीडम ऑफ फेलियर, कैसे हम वी हैव द फ्रीडम टू फेल, और कैसे वो एक कल्चर क्रिएट करता है जहाँ पे हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, बिकॉज हमें डर नहीं है कि हम फेल हो जाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने बहुत ही छोटी सी प्यारी सी सिंपल बुक बनाई है जो हर क्लास के बच्चे के लिए है और बहुत ही आसान भाषा में है। और आई थिंक ये ऐसा कुछ नहीं है जो किसी खास रोल में है उन्हीं को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो ये कहती हैं कि हम सब लीडर बन सकते हैं, अपने लास्ट पेज में उन्होंने बोल रखा है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम सब अपने चाहे पर्सनल लाइफ में देखें, प्रोफेशनल लाइफ में देखें, फ्रेंड्स के साथ देखें, हर जगह हम देखते हैं कि वी ऑल कैन बी लीडर्स। तो आई थिंक दिस बुक इज़ अ मस्ट रीड टू हैव अ वेरी सिंपलेस्ट information and to know about the practical aspect of it and how to do it. So she has covered many points in this books, and I will highly recommend this book to everybody. Thank you.